Good morning, students. Dr. Anupma Sharma here, and today I will discuss the second chapter of civics, understanding secularism. In this chapter, I will cover these three questions. What is secularism? Why it is important to separate religion from the state? What is Indian secularism? Secularism means the state cannot discriminate on the basis of religion. The state cannot discriminate on the basis of religion. Clear everyone? स्टेट किसी भी रिलीजन में ना तो इंटरफेयर करेगा और ना ही स्टेट रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करेगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows individual the freedom to live by their religion, religious beliefs and practice as they interpret these. In keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to this separation of religion from the state. बेटा रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना. डोंट मिक्स द रिलीजन विद द स्टेट. स्टेट किसी भी रिलीजन में को सपोर्ट नहीं करेगा. दिस इज द सेक्युलरिज्म. वी आर ए सेक्युलर कंट्री. वी आर हैविंग ए सेक्युलर कंट्री. हमारी एक सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलर कंट्री मीन्स यहाँ सभी रिलीजन के लोग रहते हैं. हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई क्रिश्चियंस भी हैं, पर्सीज भी हैं. Lots of religious people are living in India. Different religion के लोग सभी एक साथ रहते हैं. It means स्टेट किसी एक का नहीं है, सभी का ही इक्वली. स्टेट जो है बेटा किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा. आइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, किसी को भी नहीं है. किसी का एक का स्टेट नहीं है. एक का स्टेट नहीं है मीन्स वी कांट कॉल India as a Hindu state. Clear? What is secularism? The state cannot interfere or discriminate on the basis of religion, or the state cannot promote any religion. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कहा है कि सभी को अपने रिलीजन के साथ रहने का फ्रीडम है. सभी अपने रिलीजन के साथ रह सकते हैं. हम जो है रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion. No discrimination is made against nobody in India on the basis of one's religion. कि भाई कोई भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. The Constitution allows equal freedom of faith and worship to all. Constitution ने सभी को अपने धर्म के, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्शिप का राइट दिया है. अभी थोड़े दिनों पहले ईद गई थी. वी सेलिब्रेटेड द ईद. ऑल मुस्लिम्स. कोई भी इस तरीके का आपको नहीं कहा गया था कि आप ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया इज ए हिंदू स्टेट है या मुस्लिम स्टेट है, या आप दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर सकते बिकॉज वी आर अ सेक्युलर स्टेट. हम एक सेक्युलर स्टेट हैं. इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री. या सभी लोगों की जो है अपने रिलीजन को मानने का फ्रीडम है. तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है कि आप ईद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप जो है दिवाली भी सेलिब्रेट कर सकते हैं इक्वल फ्रीडम से. वी आर हैविंग द इक्वल फ्रीडम टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स. और बेटा हमारे यहाँ हर रिलीजन के फेस्टिवल पर हॉलीडे भी होता है. हिंदूज का दिवाली है, मुस्लिम्स का ईद है, क्रिश्चियंस में हम देखेंगे तो बेटा जो है गुड फ्राइडे की भी लीव होती है. क्रिसमस जो हमारा होता है उसकी भी लीव हम देते हैं. हॉलीडे हमने डिक्लेयर किया हुआ है. सिख्स को गुरु गोविंद सिंह जयंती का होता है. जैनीस को महावीर जयंती का. सो मेनी रिलीजन पीपल आर देयर और सबको इक्वली ट्रीट किया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट against any educational institution on the ground that it is under the management of some religious minority. और किसी भी रिलीजियस जो है बेटा स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि भाई ये मुस्लिम्स का मदरसा चल रहा है या हिंदुओं का कोई गुरुकुल चल रहा है तो हम डिस्क्रिमिनेट करें. नहीं, सबको इक्वल राइट है अपने अपने जो रिलीजन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करने का. बिकॉज वी आर ए सेक्युलर स्टेट. हम एक सेक्युलर स्टेट हैं.
नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों, क्या जरूरत है कि रिलीजन को सेपरेट रखें स्टेट से, दोनों को मिक्स नहीं करें? अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए ना। एवरीबडी नोज, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था बेटा, तो उसमें आई टोल्ड यू क्लियरली अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो उसमें एक था राइट टू फ्रीडम। आई डिस्कस द राइट टू फ्रीडम। सबको फ्रीडम का राइट है, सबको स्वतंत्रता का राइट है, चाहे वो राइट आपके रिलीजियस मैटर से रिलेटेड क्यों ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट पावर। रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, की स्टेट की पावर से रिलीजन को सेपरेट रखो, तभी सेक्युलरिज्म होगा। क्योंकि अगर हमने मिक्स कर दिया तो सब, या तो भाई अगर स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने लग जाएगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना है तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पर, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, कुछ का नंबर ज़्यादा है, कुछ का नंबर कम है, कुछ मेजॉरिटी में है। हिंदू जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी है और दूसरे कम है। सेकंड मेजॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं और बाकी कुछ परसेंट्स में है। तो इससे क्या होगा बेटा, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, अगर हम नहीं करेंगे तो दे विल हरेस द माइनॉरिटी पीपल। क्लियर? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमने किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दे दी तो वो दूसरे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो माइनॉरिटी ऑफ पीपल को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हरेस करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्लियर? वो उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज नहीं करने देंगे कि भाई ये हमारे रिसोर्सेज है और हम नंबर में ज्यादा है तो हम यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हो जाएगा। जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसका सीधा सीधा वायलेशन हो जाएगा कि भाई हमने एक बार तो कह दिया कि भाई सबको राइट टू फ्रीडम है, बट कहाँ रहा राइट टू फ्रीडम? नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? क्योंकि हमने तो रिलीजन को स्टेट के साथ मिक्स कर दिया, और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है दे कैन डिस्क्रिमिनेट और they can harass the minority people. Clear everyone? Any form of the dominance based on the religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. भाई ये तो वायलेशन हो जाएगा राइट टू फ्रीडम का अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज द अदर रीजन टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? The other reason is we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. बेटा सबकी religious teachings different होती है। मुस्लिम्स में प्रे करने की डिफरेंट रीडिंग्स हैं, हमारे यहाँ प्रे करने की डिफरेंट रीडिंग्स हैं, जो है डिफरेंट टीचिंग्स हैं। क्लियर? मुस्लिम्स में डिफरेंट टीचिंग्स के साथ प्रेयर होती है, डिफरेंट मोड है टीचिंग का हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है मिक्स कर देंगे तो हमें लगेगा कि वी हैव टू फॉलो द मेजॉरिटी पीपल ओनली। अब हमने इसको अलग कर दिया तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने रिलीजन को मान सकते हैं। क्लियर? सभी को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को मानने का फ्रीडम है। Clear? So it is important to separate the religion from the state. Clear? Now, what is Indian secularism? Our last question. The Indian secularism means that one religion community does not dominate another. एक religious community दूसरी को dominate नहीं करेगी. That some members do not dominate other members of the same कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी के लोग भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को तो डोमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन सेम रिलीजन के पीपल भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे।
अगर करते हैं तो भी गलत है कि भाई हम जो है आपको डोमिनेट कर सकते हैं, सेम रिलीजन के लोग हैं तो भी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ आवर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का वायोलेशन है, और यहाँ पर हम फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चक्कर में आ जाते हैं। क्लियर एवरीवन? दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। भाई किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, और जो है रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। क्लियर एवरीवन? दिस इज आवर इंडियन सेक्युलरिज्म। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी मेड इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट। अब स्टेट इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन को सपोर्ट भी नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करें। भाई हम डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे, बट सपोर्ट भी नहीं करेंगे कि हमने एक ही रिलीजन के पीपल को सपोर्ट करेंगे। भाई आपको जो है हम फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, और दूसरे को नॉर्मल चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है दूसरे को दे रहे हैं लेकिन उसको कम दे देते हैं, उसको ज्यादा देते हैं, या हम एक को दे रहे हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। भाई सभी को अपने रिलीजियस जो स्कूल्स हैं, अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स हैं, जिससे कि उनके रिलीजन को पढ़ाया जा सके, उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को बताया जा सके, उसको भी सेटअप करने का राइट है कि भाई है कर सके। और उसके लिए स्टेट जो है फाइनेंशियल एड भी देता है। फाइनेंशियल एड मीन्स पैसा भी देता है। ठीक है, कि कुछ ग्रांट हमने दे दी 10%, 20%, 25%, वॉट एवर इट इज, लेकिन वो प्रिफरेंशियल बेसिस पर नहीं होगी कि हमने इस रिलीजन को प्रेफरेंस दिया है, ये नंबर में ज्यादा है या ये बिल्कुल नंबर में कम है तो हम इसको प्रेफरेंस दें। नहीं, इक्वल रहेगा सबका, कि सबको नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस मीन्स किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। हम जो है सबको इक्वल मानेंगे और सबको राइट है। जैसे मुस्लिम्स में मदरसे खुले हुए बेटा, जाते हैं बच्चे, कोई भी जो है इस तरीके की बाउंडिंग नहीं है, आपको मर्जी है तो जाना है जाओ, आप खोलिए, खूब खोलिए, कोई मना नहीं होता। सभी को अपने जो है जैन जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज डाली हुई है, हिंदूज की यूनिवर्सिटीज है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फेमस है। मतलब कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डालेंगे आप नहीं डालेंगे, या हम आपको 100% ग्रांट दे देंगे आप डालिए और दूसरे को 40% ही देंगे, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। बिकॉज वी आर ए सेक्युलर स्टेट, हम एक सेक्युलर स्टेट है, एंड वी कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। क्लियर? द इंडियन स्टेट इज ए सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेंस। भाई वो वर्क करता है बहुत सारी तरीके से कि रिलीजियस डोमिनेंस को खत्म किया जाए, सबको बराबर माना जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल। भाई फंडामेंटल राइट्स हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं बेटा, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि भाई हम जो है सेक्युलरिज्म को मेंटेन रखें। और सेक्युलरिज्म को हम कैसे मेंटेन रखेंगे? किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करके, रिलीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करके। ओके बेटा? Indeed, it is preciously because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violation takes place. भाई अगर इस तरीके का कोई भी वॉल्यूशन होता है तो हम उसके लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमारे साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं उसका वॉयलेशन हो रहा है। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं।
ठीक है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट ने हमें राइट टू फ्रीडम दिया है, और राइट टू फ्रीडम मीन्स रिलीजियस मैटर्स में भी फंडामेंटल राइट है। हम जो है बेटा रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ए सेक्युलर स्टेट, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो अगेन एक्सप्लेनिंग द important points of the chapter. What is secularism? Secularism means the state cannot discriminate on the basis of religion, or state cannot promote any religion. Okay, किसी को promote भी नहीं करेगा और discriminate भी नहीं करेगा. Now, why it is important to separate the religion from the state? Because we are a democratic country. We are a secular country. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और जब इतने सारे रिलीजन के लोग हम रहते हैं तो हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हरेस नहीं कर सके, मेजॉरिटी पीपल माइनॉरिटी पीपल को। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को जो है सेपरेट रखना रिलीजन से, कि स्टेट ना तो किसी को साथ मिक्स होगा ना किसी को प्रमोट करेगा। क्लियर? What is Indian secularism? Indian secularism means that one religious community does not dominate other. That some members do not dominate other members of the same religious community. Same religious community के people भी dominate नहीं करेंगे. That the state does not enforce any particular religion, nor take away the religious freedom of individual. भाई कोई किसी का religious freedom भी नहीं लेगा, और कोई भी किसी भी रिलीजन को जो है एनफोर्स भी नहीं करेगा कि आप इसको मानिए। सभी को सेम राइट है, सभी को सेम राइट है टू एंजॉय हिज रिलीजन। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अंडरस्टैंड? नाउ द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट। भाई कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस. नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस पर फाइनेंशियल एड भी जो है बेटा इंस्टीट्यूशन स्टेट जो है देता है रिलीजन को। क्यों? क्योंकि जो है हम सेक्युलर कंट्री है, हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देते। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. गुड डे स्टूडेंट्स.